हेलो स्टूडेंट सिक्स क्लास की रेनबो में आज हम लेसन नंबर 1 जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर पढ़ेंगे। लर्निंग मीन्स होता है सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, और टुगेदर मीन्स साथ में। तो लर्निंग टुगेदर साथ में सीख रही हूँ या साथ में सीख रहा हूँ। 6th grade ए स्पेशल प्लेस। छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट देखो। आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम। हमारी कक्षा एक महान टीम है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। यार्ड मीन्स होता है मैदान, प्ले मीन्स खेलना, और इसमें बीम होता है बच्चों खुश रखना, खुशी होता है बीम, और टीम होता है जब आप टीम बना के खेलते हो, ग्रुप होता है बच्चों का या किसी का भी। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। गुणा करने को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो गुणा करना मज़ेदार है यानी फन है। 9 times 9 इज़ 81। 9 बार 9 81 होते हैं। जब 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 81। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10। एक से 10 तक गणित तथ्यों को याद करना। फैक्ट्स मीन्स होता है बच्चों तथ्य। 1 से 10 तक गणित के तथ्यों को याद करना। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और बार बार अभ्यास करना। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग। गेम खेलना, सिंग ए सॉन्ग गाने गाना। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, और पूरे साल मज़े करना। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से। किताबें पढ़ना, कविताएं कहना। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और हर दिन नई चीज़ें याद करना। तो इसमें जो पॉइंट है तो वो कह रहा है कि गेम खेलना और गाने गाना, बहुत सारा पूरे साल बहुत सारा एंजॉय करना, मज़े करना, किताबें पढ़ना और कहानियाँ कविताएं कहना, और नई नई चीज़ें याद करना रोज़। ये पूरे साल होगा किस में? क्लास 6 में, क्योंकि आप 6 क्लास के हो ना, इसीलिए आपके लिए ये पोएम है। रीडिंग राइटिंग पढ़ना लिखना। स्पेलिंग टू, और स्पेलिंग यानी स्पेलिंग जो वर्तनी होती है जो आप याद करते हो। सो मच टू लर्न मच टू डू, इतना कुछ याद करना। सो मच टू लर्न मच टू डू, कितना कुछ याद करना है, कितना कुछ करने के लिए है। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, इतिहास भूगोल और साइंस भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, और हम यहाँ तक कि हम जो ब्लू होता नीला महासागर होता है बेटा, जो ओशन होता है वो होते हैं महासागर। तो हमारे वर्ल्ड में कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो ये हम महासागरों के बारे में भी याद करते हैं। वर्किंग हार्ड
टिल द ईयर एंड। ये बच्चों दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, और साल के अंत तक हम बहुत मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड, हम क्लासमेट सहपाठी भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। बी प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी वर मेड, और हमें अपनी प्रोग्रेस प्रगति पर जो हमने बनाई है वी वर मेड गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, अब हम 7th ग्रेड के लिए यानी कि 7वीं श्रेणी के लिए तैयार हो रहे हैं। 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। 6ठी श्रेणी एक विशेष स्थान है और मेरे चेहरे पे ये बड़ी सी स्माइल देखो। 6th grade is a special place, see the big smile on my face। एनोनिमस इसके राइटर हैं। एनोनिमस का होता है बच्चों जो गुमनाम होते हैं, अनजान होते हैं, उन्हें एनोनिमस बोलते हैं। तो जो इसके पोइट हैं तो उनका हमें पता नहीं है कि उनका क्या नाम है, तो इसीलिए इनको एनोनिमस लिखा गया है। बच्चों ये आपका हिंदी मीनिंग हो गया इसका पोएम का। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और इससे जो रिलेटेड वर्क है वो देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 1 लर्निंग टुगेदर के वर्ड मीनिंग है, जिसमें ग्रेड मीन्स श्रेणी, बीम मीन्स खुश, यार्ड मीन्स मैदान, फैक्ट्स मीन्स तथ्य, ओशन मीन्स महासागर, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम क्या क्या क्वेश्चन आंसर बनते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू मेक योर टीचर बीम। हाउ डू यू मेक योर टीचर बीम, आप किस प्रकार अपने अध्यापकों को खुश करते हो। तो कैसे करते हो आप खुश, बाय लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली, अपने टीचर को अपने अध्यापक या अध्यापिका को ध्यान से सुनकर। देखो बच्चों, अगर आप अपने टीचर को ध्यान से सुनते हो तो वो आपसे बहुत खुश होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हो, उनकी बात मान रहे हो। एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली, और अपना होमवर्क जो हमें होमवर्क दिया गया है उसे समय पे पूरा करके। वी मेक आवर टीचर बीम, हम अपने टीचर को खुश रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। वो क्या चीज़ें हैं जो आप रोज सीखते हो। इसका आंसर आएगा फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स। सारे सब्जेक्ट में हम नई चीज़ें सीखते हैं रोज प्रतिदिन। इवन इन एक्टिविटीज़ लाइक म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं जो स्कूल में होते हैं लाइक म्यूज़िक, डांस एंड स्पोर्ट्स, वी लर्न न्यू टेक्निक्स, मेथड्स एंड वेज। तो हम इस तरह से टेक्निक और मेथड और वेज सीखते हैं नए नए। और क्या सीखते हैं, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, ये सारी एक्टिविटी, और सब्जेक्ट का भी अलग से ज्ञान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सब्जेक्ट यू स्टडी इन योर क्लास। तो इसमें जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके नाम लिख देने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं 6th क्लास में, तो वी स्टडी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक, साइंस एंड ड्राइंग। हाउ डू यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल। कैसे आप अपने दोस्तों के साथ मज़े करते हो स्कूल में। वी स्टडी टुगेदर, साथ पढ़ते हैं। प्ले टुगेदर, साथ खेल के। इन द गेम पीरियड एंड शेयर आवर टिफिन्स, तो अपने टिफ़िन भी शेयर करते हैं। इन द ब्रेक, इन ए फ्री पीरियड वी टॉक एट
ऑन द टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट। और जब फ्री पीरियड होता है तो उसमें हम अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम। बच्चों, अगर ये पोएम आपने अच्छे से पढ़ी है, समझी है, तो ये जो इसमें लाइन है उसका आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे सी द बिग स्माइल, तो इसका क्या आएगा? ऑन माई फेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, इससे मैच कर देते हैं। वी वर्क हार्ड, तो कब हार्ड वर्क करते थे? ईच बिजी डे। ईच बिजी डे हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। 9 टाइम्स 9 कितना होता था? इज़ 81। 9 टाइम्स 9 इज़ 81। बुक्स टू रीड, तो किताबें पढ़ते हैं और क्या करते हैं? पोएम टू से। रीडिंग राइटिंग और क्या? स्पेलिंग टू। ये आपका ये बन गया। नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा गया है बच्चों, मेक ए लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें प्लेस और फेस दिया हुआ है बुक में। तो इसी तरह जो पोएम में राइमिंग वर्ड आए हैं, राइमिंग का मतलब होता है तुक बनाने वाले वर्ड, जो सब तुक बनाते हैं, जैसे प्लेस, फेस और जो है इसमें टीम, बीम, डे, प्ले, फन, वन, 10 अगेन, सॉन्ग लॉन्ग, डे एवरीडे, टू डू, टू ब्लू, एंड्स फ्रेंड्स, मेड ग्रेट। तो इस तरह ये राइमिंग वर्ड लिख देंगे आप अपनी बुक से देखकर। एक इसमें अच्छी सी एजुकेशन भी हमें मिली है। एजुकेशन इज़ अ वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। शिक्षा ही हमारे जीवन में सफलता का वे रास्ता है, इसे माध्यम भी कह सकते हैं। शिक्षा ही हमारे जीवन में सफलता का रास्ता है या माध्यम है। शिक्षा पाकर ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं बच्चों। एक एजुकेटेड पर्सन, एक एजुकेटेड व्यक्ति ही प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर सकता है, सेल्फ डिपेंड होकर अपने परिवार का बोझ उठा सकता है, अपने समाज को राह दिखा सकता है। तो बच्चों, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। यह आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।